हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी हमारे क्लास में बने रहें। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जनजातीय विद्रोह से आज हम लेकर के आए हैं। जनजातीय विद्रोह से सभी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते रहे हैं, तो आप लास्ट तक बने रहें। किसी भी तरह का कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नए विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहां से जाकर के ज़रूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले आपको खरवार आंदोलन के बारे में बताते हैं। तो खरवार आंदोलन जो हुआ था वो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था और 1874 में हुआ था, है ना। 1874 में हुआ था। खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता जो थे वो भागीरथ मांझी थे। लेकिन आपको यहाँ पूछा गया है कि हजारीबाग में किसने इसका नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दुब्बू बाबा ने। किसने किया था? दुब्बू बाबा ने। अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह का प्रारंभ वर्ष किस वर्ष किया गया था? 1767, 1768, 1775, 1786। तो ढाल विद्रोह सबसे पहला जनजातीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है ना, जिसका नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। कब? 1767 से 1777 के बीच जो है ढाल विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 1767 इसका सही आंसर होगा। कब से कब तक हुआ था? तो 1767 से 1777। प्रथम विद्रोह ये अंग्रेजों के खिलाफ माना जाता है। एक चीज़ और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि इसके दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता चार्ल्स रूक और आपका चार्ल्स मैगन थे। लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1767 ईस्वी। अगला है, तमाड़ विद्रोह का चतुर्थ चरण कब शुरू किया गया? तमाड़ विद्रोह जो है कई चरण में हुआ था, है ना। चतुर्थ चरण जो हुआ था वो 1807 से 8 के बीच में हुआ था। 1807 से 8 के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर चतुर्थ चरण, अब इसमें ऑप्शन दिख रहा है 1810 ईस्वी। ठीक है, तमाड़ विद्रोह जो हुआ था 1782 में ही शुरू हुआ था। 1782 में ही शुरू हुआ था। मुंडा समूह ने किया था, विष्णु मानकी, दुखन शाही, ये सब इनके जो है प्रमुख नेतृत्व करता थे। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था? तो तमाड़ विद्रोह 6 चरण में संचालित हुआ था। कितने चरण में? 6 चरण में संचालित हुआ आपका संचालित हुआ था। तमाड़ विद्रोह ध्यान रखिएगा 1782 से स्टार्ट हुआ था। मुख्य नेतृत्वकर्ता तमाड़ विद्रोह का आपका पूछेगा तो विष्णु मानकी, मौजी मानकी, ये सब इनके मुख्य नेतृत्वकर्ता में आते हैं, जो कि 1820-21 तक समझ लीजिए कि जब तक हो विद्रोह हुआ था उस समय तक जो है तमाड़ विद्रोह जो चलते रहा था, धीरे धीरे वहाँ से आपका ये चला था। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा विद्रोह के रूप में ये जाना जाता है तमाड़ विद्रोह को। ठीक, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 चरण हो गया। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो तिलका आंदोलन आप सभी को पता होगा, तिलका मांझी आंदोलन जो कि 1783 से 85 में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन तिलका मांझी, 2 ऑप्शन तिलका मांझी दिख रहा है, लेकिन ईस्वी भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं। तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 से 1785 के बीच हुआ था, है ना। तिलका मांझी का मूल नाम भी पूछेगा तो जबरा पहाड़िया इनका मूल नाम था, है ना। कहाँ? ये भागलपुर में ये विद्रोह हुआ था, तिलका मांझी आंदोलन भागलपुर के कहाँ? वनचरी गांव में हुआ था। और एक चीज़ क्वेश्चन इससे भी पूछता है कि ये जो अपना विद्रोह का प्रसार हेतु किस पत्ता का उपयोग करते थे? तो साल, या उसको बोलते हैं सखुआ के पत्ते पर लिख करके भेजते थे, लोगों को संदेश पहुंचाते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1783 तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को खूनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है ना। किस विद्रोह को खूनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है? चलिए फटाफट सभी के बारे में जान लेते हैं। भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, किसको क्या क्या कहा जाता है? सबसे पहले भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1832-33 में। कब हुआ?
आपको याद हो जाना चाहिए। 1832-33 में हुआ, किसने नेतृत्व किया? तो गंगा नारायण सिंह ने। इसका दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन विल्किंसन। कौन थे? कैप्टन विल्किंसन। भूमिज विद्रोह कब? 1832-33। कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह भी 31-32 में हुआ था, है ना। सिंगराय मानकी, बिंद्राय मानकी, सुरगा मुंडा, ये सब कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कब हुआ? 31-32। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 56। सिद्धू कान्हू इसके मुख्य नेतृत्व करता थे संथाल परगना क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो बिरसा मुंडा इसके मुख्य थे, है ना, मुंडा विद्रोह का। ठीक, बिरसा मुंडा आंदोलन मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक, मुंडा या उलगुलान 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा। ठीक, तो खूनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है वो कौन सा विद्रोह है? संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह, जबकि हुआ था 1855-56 में। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, कैप्टन अलेक्जेंडर इसके दमन करता थे। एक एक प्रश्न से कई प्रश्न आपको बन रहे हैं। पहले अगला प्रश्न है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह 1769, 1779, 1789, 1759। तो चुआड़ विद्रोह के बारे में आपको बताना है। तो चुआड़ विद्रोह, चुआड़ मतलब क्या होता है? जंगली भूमि जनजाति लोगों को क्या कहा जाता था? चुआड़ कहते थे। तो चुआड़ विद्रोह कब हुआ था वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1769 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। 1769 से इसका कार्यकाल माना जाता है 1805 ईस्वी तक, है ना। 1805 ईस्वी तक इसका माना जाता है। चुआड़ विद्रोह दुर्जन सिंह को मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक चला था, तो इसमें कई सारे लोग भी आपके आते हैं चुआड़ विद्रोह में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1769 ईस्वी। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? चेरो विद्रोह का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? जयनाथ सिंह, भूखन सिंह। अच्छा, यहाँ 2 बार चेरो विद्रोह के बारे में दे दिया है। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण के बारे में दिया है, तो भूखन सिंह 2 दिया है। कोई एक ऑप्शन आपका ये सही होगा। कितने चरण में चेरो विद्रोह हुआ था? तो 6 चरण में हुआ था। कब से कब इसका कार्यकाल माना जाता है? लगभग 1770 में ये स्टार्ट हुआ और जाकर के 1820 के आसपास में ये समाप्त हुआ था। ठीक है, तो चेरो विद्रोह सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह के रूप में माना जाता है। भूखन सिंह। अगला प्रश्न है, हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हजारीबाग क्षेत्र में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह हुआ कब था दोस्तों? अभी हम कुछ देर पहले बताया कि संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जो कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो हजारीबाग क्षेत्र में इसका नेतृत्व किसने किया? लुंगई मांझी, अर्जुन मांझी, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा, है ना। लुंगई मांझी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। खरवार आंदोलन कब हुआ? अभी फिर से वही क्वेश्चन, खरवार आंदोलन के बारे में पूछा है। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा? भागीरथ मांझी के द्वारा। किसके द्वारा? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। ठीक है, खरवार आंदोलन। अगला प्रश्न है, घटवाल विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? घटवाल विद्रोह का शुरुआत जो है कहाँ हुआ था? रामगढ़ में, पलामू में, संथाल परगना में, या फिर रांची में? तो घटवाल विद्रोह कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। विभिन्न घटवालों के द्वारा ये विद्रोह हुआ था, घटवाल सरदारों के द्वारा, जिसके दमनकर्ता कैप्टन जैकब कैमक थे, है ना। कब हुआ था दोस्तों? तो 1772-73 में घटवाल विद्रोह हुआ था। 1772-73 में किसके द्वारा? रामगढ़ में हुआ था घटवाल विद्रोह। तो विभिन्न घटवाल सरदारों के द्वारा हुआ था। फिर से याद रखिएगा, 72-73 कहाँ? रामगढ़ में। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी विद्रोह काफ़ी लंबा चला था। भूमिज विद्रोह, इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता किसे माना जाता है? तो गंगा नारायण सिंह को माना जाता है ना। किसे माना जाता है? गंगा नारायण सिंह। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने की थी? तो रानी सर्वेश्वरी को जाना जाता है पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। पहाड़िया विद्रोह हुआ कब था? तो 1782 से 80 के बीच में पहाड़िया विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह हुआ कब था? तो भूमिज विद्रोह के बारे में इससे पहले भी हम बताए कि 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था। और 31-32 में कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह 31-32 में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से माना जाता है? तो सर्वप्रथम जो
ढाल विद्रोह हुआ था उसी समय अंग्रेजों का प्रवेश भी माना जाता है, जो कि कहाँ से हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र से। कहाँ से, सिंहभूम क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, अंग्रेज जंग महल की भूमिजों को क्या कहते हैं? चुआड़, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं, चुआर या चुआड़ होगा, ठीक है, चुआर या चुआड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में किसे फांसी दे दिया गया? सुबल सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह या भूखन सिंह? इसका सही आंसर होगा भूखन सिंह को। किसको दिया गया? भूखन सिंह। आपको हम बताएं कि किसके नेतृत्व करता थे भूखन सिंह, जो काफ़ी लंबा चला था चेरो विद्रोह का। 6 चरण में जो विद्रोह हुआ, तमाड़ विद्रोह का थे भूखन सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, चुआड़ विद्रोह निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हुआ? चुआड़ विद्रोह जो है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हुआ? तो चुआड़ विद्रोह के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। भूखन सिंह चेरो विद्रोह के थे, चेरो विद्रोह के थे भूखन सिंह। वही कन्फ्यूजन थोड़ा सा लग रहा था। चेरो विद्रोह के थे भूखन सिंह, जिनको 1802 में फांसी दिया गया था, ठीक। चुआड़ विद्रोह निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हुआ? सिंहभूम, मानभूम, बड़भूम या उपर्युक्त में से सभी? तो मुख्य रूप से चेरो विद्रोह चेरो पलामू से संबंधित थे, तो पलामू क्षेत्र में इसका चुआड़ विद्रोह माना जाता है। इसका सही आंसर चुआड़ विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चुआड़ लोग अपना भरण पोषण किस प्रकार से करते थे? पशु पक्षियों के शिकार करके, जंगल में खेती करके, वन उत्पादों का व्यापार करके? इसका भी सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा किसे बना दिया गया? तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ का राजा पारसनाथ सिंह, मुकुंद सिंह, मोहन सिंह या मंगल सिंह? सही आंसर हो जाएगा किसे? पारसनाथ सिंह को वहाँ का राजा बना दिया गया। अगला प्रश्न है, पहाड़िया जनजाति की कितनी उपजातियाँ हैं? पहाड़िया जनजाति की कितनी उपजातियाँ हैं? 4, 7, 5 या 3? तो पहाड़िया जनजाति से संबंधित है ये 3 जनजाति इसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो हूल दिवस जो है, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। 30 जून को मनाया जाता है, ये गलत है। 30 जून को मनाया जाता है हूल दिवस। अगला प्रश्न है, चमार नहीं होगा, चुआड़ विद्रोह का 5वां चरण किस क्षेत्र में पुनः प्रारंभ किया गया? 5वां चरण या फिर तमाड़ हो सकता है, चमाड़ नहीं, तमाड़ विद्रोह जो कि 6 चरण में हुआ था, है ना। तो नावागढ़, पलामू, रामगढ़ या खूंटी किस क्षेत्र में जो है पुनः प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नावागढ़ में। कहाँ? नावागढ़ में। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? पहाड़िया विद्रोह जो है ये भी काफ़ी लंबा विद्रोह चला था। पहाड़िया विद्रोह रानी सर्वेश्वरी के संबंध जो है पहाड़िया विद्रोह से ही है। तो किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? मुकुंद सिंह, तेज सिंह, पारसनाथ सिंह या फिर जगन्नाथ देव? इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ देव के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ देव के नेतृत्व। क्लीवलैंड की हत्या किसने की? तो क्लीवलैंड आपको पता ही होगा, तीर से मार करके तिलका मांझी इसकी हत्या किया था। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसका भी सही आंसर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध कैसा विद्रोह था? है ना, सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह, सबसे लंबा विद्रोह, ये भी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह का 6ठा चरण निम्नलिखित में से किन लोगों ने भाग लिया था? तमाड़ विद्रोह जो कि कितने चरण में हुआ था? 6 चरण। तो पूछा है तमाड़ विद्रोह का 6ठा चरण, इसमें किसने भाग लिया? मंगल राय मुंडा, दौलत राय मुंडा, गाजी राय मुंडा? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी ने।
है ना। दौलत राय मुंडा, मंगल राय, गाजी राय, मुन्नी राय, मुंशी राय, मंदरा मुंडा, ये सभी इससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है तिलका मांझी का उपनाम क्या था। शुरू में ही बताया तिलका मांझी के बारे में। तिलका मांझी का उपनाम क्या था, तो जाबरा पहाड़िया। क्या नाम था, जाबरा पहाड़िया। इन्होंने ही तीर से क्लीवलैंड की हत्या की थी। और तिलका मांझी आंदोलन कब से संबंधित है, 1783 से 85 के बीच। कहाँ हुआ था, भागलपुर क्षेत्र में वनचरी गांव में ये अपना लड़े थे। सखुआ के पत्ता से इन्होंने ही अपना संदेश भेजते थे। ठीक है, इनका जो है फांसी भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे लटका करके कर दिया गया था, जहां अभी वर्तमान में तिलका मांझी चौक है। इतना प्रश्न इससे बन सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है कोल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुआ। कोल विद्रोह के बारे में शुरू से ही बताते आ रहे हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 31-32 में, 1831-32 में छोटा नागपुर, खास पलामू, सिबुन एवं मानबुन क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता आपको पूछेगा तो जब यह विद्रोह समाप्त हुआ था तब कोल विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, सिंगराय मानकी, बिंद्राय मानकी इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता में। बुद्धू भगत भी इसी से संबंधित है। बुद्धू भगत कौन सा आंदोलन से संबंधित है, सुरगा मुंडा। कोल विद्रोह से ही संबंधित है सुरगा मुंडा, सिंगराय मानकी, बिंद्राय मानकी, बुद्धू भगत। इसी विद्रोह में बुद्धू भगत मारे भी गए थे। अगला प्रश्न है 1831, इसका सही आंसर गंगा नारायण की मृत्यु कब हुई थी। गंगा नारायण की मृत्यु कब हुई थी, आपको पता होना चाहिए। गंगा नारायण कौन सा विद्रोह लड़े थे, तो भूमिज विद्रोह। कब हुआ था, 32-33 में गंगा नारायण का विद्रोह हुआ था। तो इसके आसपास ही मरे होंगे। अब देखिए आसपास में सब 33 का ही डेट दिया हुआ है। अब यहाँ डेट सहित बताना है। 7 फरवरी 2 बार दिया हुआ है, 9 फरवरी या 10 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 फरवरी, 2 बार इसका आंसर दे दिया है। अगला प्रश्न है सफाहोड़ आंदोलन का संबंध किस जनजाति से। सफाहोड़ आंदोलन का संबंध किस जनजाति से, मुंडा, संथाल, उरांव या इनमें से कोई नहीं। सफाहोड़ आंदोलन 1870 में लाल हेम्ब्रम के द्वारा किया गया था। 1870 में लाल हेम्ब्रम के द्वारा सफाहोड़ आंदोलन किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। लाल हेम्ब्रम के द्वारा सिंह बोंगा के प्रति, यानी सिंह बोंगा जो प्रमुख देवता हैं, इनके प्रति ये समर्पित था। इन्हीं इसी आंदोलन में राम नाम का मंत्र इन्होंने दिया था, लाल बाबा ने, है ना। और मदिरा सेवन, मांस का सेवन करने पर इन्होंने लोगों से रोक लगाने के लिए आह्वान भी किया था, सफाहोड़ आंदोलन। तो इसका लाल हेम्ब्रम मुख्य नेतृत्वकर्ता ये संथाल जनजाति से संबंधित है ना। कौन सी जनजाति, संथाल परगना में ये हुआ भी था और संथाल जनजाति से संबंधित था। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। तो बिरसा आंदोलन मुख्य रूप से कहाँ से लड़ा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटी से। बिरसा आंदोलन कब हुआ, 1895 से 1900 में, बिरसा मुंडा के द्वारा। अगला प्रश्न है मुंडा उलगुलान किस आंदोलन को कहा जाता है। मुंडा उलगुलान या बिरसा मुंडा आंदोलन को मुंडा उलगुलान कहा जाता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछेगा सिंह बोंगा या अपने आप को भगवान का दूत कब बताए थे, तो 1895 में ये प्रश्न पूछता है। स्वयं को भगवान का दूत कब बताए थे, तो 1895 ईस्वी में बताए थे। ठीक, अगला प्रश्न है तिलका आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए किस पत्ता का उपयोग किया जाता था, तो वो था साल का पत्ता, जिसको हम लोग सखुआ बोलते हैं। अगला प्रश्न है तिलका को फांसी कब दी गई, तो 1785, 2 बार ऑप्शन दिख रहा है, 1785 इसका सही आंसर होगा। तिलका को बरगद पेड़ पर लटका करके भागलपुर में फांसी दी गई। खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा गया। खरवार आंदोलन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे वो आपको बताना है, और कब हुआ था खरवार आंदोलन ये भी हम बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी। कब हुआ था ये, 1874 में भागीरथ मांझी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था, तो ताना भगत आंदोलन 1913-14 में जतरा भगत के द्वारा नेतृत्व किया गया था, और इसका प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ, तो गुमला क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र, गुमला क्षेत्र में इसका प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न हरि बाबा आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, है ना।
शुद्धि आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, शांति आंदोलन, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्धि आंदोलन था। क्या था? शुद्धि। इन्होंने राम नाम का मंत्र दिया, मांस मदिरा पर इन्होंने रोक भी लगाया। हो विद्रोह किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो हो विद्रोह कोल्हान क्षेत्र में हुआ था 1820-21 में। तो इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता थे पोटो सरदार। कौन थे? पोटो सरदार। हो विद्रोह रोरो नदी के किनारे हो विद्रोह हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। हरि बाबा आंदोलन के दौरान किस धर्म का प्रचार प्रसार किया गया? हरि बाबा आंदोलन के दौरान किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा सरना धर्म का। किसका प्रचार प्रसार किया गया? सरना धर्म का। अगला प्रश्न, जतरा भगत को किस वर्ष जेल की सज़ा दी गई थी? तो जतरा भगत किससे संबंधित थे? टाना भगत आंदोलन से, जो कि 1314 में हुआ था। तो इनको जेल की सज़ा सुनाई गई थी 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में 1913-14 में चलाया गया। 16 में इनको जेल में भेज दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था विद्रोह संबंधी प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बता दें। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है, और जो भी हमारे उत्पाद सिपाही परीक्षा में भाग ले रहे हैं विद्यार्थी हैं, उन्होंने पेपर 2 लैंग्वेज पेपर में खोटा रखे हैं, तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां से जा कर के संपर्क करें और ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, मात्र 299 इसका चार्जेज है। आपका पूरा सभी बुक का आपका खोटा PDF मिलेगा, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस मिलेगा, बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी हैंडराइटिंग नोट्स मिलेगा, सारे सुविधाएं आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ज़रूर संपर्क करें और लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।